कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी चित्र में कितने वर्ग दर्शाए गए हैं, इसको कैसे फाइंड किया जाए। मतलब कितने छोटे, जैसे ये आपको चित्र दिख रहा है पहला वाला, इसमें इसमें कितने वर्ग हैं इसको फाइंड करना आपको है। यदि तो आप गिन के नहीं बता सकते, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे नहीं, ऐसे बताएंगे तो आपकी गलती हो जाएगा। तो इस बात को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी चित्र के अंदर कितने वर्ग हैं, इसको हम लोग कैसे बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखना, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो चलिए बस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला है कि चित्र में कितने वर्ग हैं बताना है। मतलब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन लिए गए हैं और सब में वही है, वर्ग ही बताने हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वर्ग कैसे बताना है इसको सीखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कितने वर्ग इसमें हैं। तो नॉर्मली हम लोग देखें अगर, तो हमको 9 दिखाई देगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। बट ऐसे नहीं हो पाएगा क्योंकि 9 नहीं है, 9 से ज़्यादा, क्योंकि ऑप्शन में 9 तो आपको दिख ही नहीं रहा है। 14 19 16 18 9 तो कहीं है ही नहीं, तो 9 से ज़्यादा ही है। इसका मतलब ऑप्शन देख के पता चल जा रहा है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो रो में कितने हैं, रो में देखा जाए तो रो में 1 2 3, इसको रो बोला जाता है। और कॉलम में कितने हैं वहाँ भी देखा जाए तो 3 ही हैं, 1 2 3। मतलब रो में देखा जाए तब भी 3 वर्ग हैं और कॉलम में देखा जाए तो भी 3 वर्ग हैं। और जब रो और कॉलम दोनों बराबर होते हैं तो उसको सिमेट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिमेट्री बोला जाता है। यानी ये जो चित्र आपको बड़ा सा बना हुआ एक वर्ग दिखाई दे रहा है, ये सिमेट्री है। ठीक है, मतलब इसके रो और कॉलम बराबर हैं। तो जब सिमेट्री वाला चित्र आ जाए तो हमको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है, बस इसके रो या कॉलम के जितने भी रो या कॉलम में से किसी एक का वर्ग कर लिया करो। तो यहाँ 1 है तो 1 का वर्ग कर देंगे, फिर 2 है तो 2 का वर्ग कर देंगे, फिर 3 है तो 3 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, मतलब रो का या कॉलम दोनों में से किसी एक का हम वर्ग कर देंगे। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और सबको जोड़ लेना होगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और 3 का वर्ग करेंगे तो 9। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 और 5 और 9 14। यानी इसमें 14 वर्ग होंगे। कितने वर्ग होंगे, 14। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो जब भी सिमेट्री चित्र आपको दिखाई दे तो आप क्या करो, रो या कॉलम में से किसी एक को वर्ग करके जोड़ दो। जैसे दूसरा क्वेश्चन यदि हम देखें तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें देखा जाए तो यहाँ 1 2 3 4, रो में 4 वर्ग हैं और कॉलम में देखा जाए तो 1 2 3 4, इसमें भी 4 है। मतलब रो में भी 4 और कॉलम में भी 4। तो जब दोनों 4 4 होंगे तो कौन सा चित्र कहलाएगा, सिमेट्री। और सिमेट्री चित्र में कुछ नहीं करना होगा, इनको वर्ग करके इसको जोड़ दो। 1 का स्क्वायर कर दिए, 2 का स्क्वायर कर दिए, 3 का स्क्वायर कर दिए और 4 का स्क्वायर कर दिए। सबका स्क्वायर कर दो और जोड़ दो सबको। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। सबको जोड़ दीजिए तो आप देखेंगे तो 16 4 20, 20 और 9 29 और 1 30। कितने हैं, 30 हैं। यानी इसमें 30 वर्ग होंगे। कितने वर्ग होंगे, 30 वर्ग होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये तो दोनों अभी हम लोग जो देखे हैं वो सिमेट्री का था। मतलब जब सिमेट्री होगा, असिमेट्री चित्र होगा, उसमें वर्ग हम लोग कैसे फाइंड करेंगे ये हमने देख चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे गिनेंगे तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वर्ग दिखाई दे रहे हैं। बट है इसमें कितना, 30। तो ऐसे हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, गिनती करके नहीं, गिनती करेंगे तो गलत हो जाएगा, आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं छूट जाएगा कोई ना कोई वर्ग। ठीक है, तो हम लोग सिमेट्री अगर चित्र है तो हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे जैसे हमने आपको 2 एग्जाम्पल के मदद से बताया। अगर सिमेट्री नहीं है तो क्या करेंगे, तीसरे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे ये 1 2 3, रो में 3 वर्ग है और कॉलम में देखा जाए तो 2 ही है, 1 और 2। रो में 3 है और कॉलम में 2 है, तो ये सिमेट्री नहीं होगा भाई, क्योंकि इधर 3 इधर 2। सिमेट्री कहाँ होगा, सिमेट्री के लिए दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो हाईएस्ट दिखाई देगा रो में, हाईएस्ट नंबर पे रो में, तो हाईएस्ट नंबर 3 है ना, तो 3। और कॉलम में जो हाईएस्ट दिखाई दे, तो कॉलम में देखा जाए हाईएस्ट 2 है तो 2, इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, अभी ये आंसर नहीं है, हमने क्या बताया, रो में आप हाईएस्ट देखो कितने तक गया है तो 3 तक गया है, और कॉलम में देखा जाए तो 2 तक गया है, तो इन दोनों का हमने कर दिया गुणा, तो हो गया 6।
अब क्या करेंगे, इस 3 में से 1 घटा दो, तो 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 2 में से 1 घटा दो, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। इन दोनों का गुणा कितना हुआ, 2। ठीक है, क्या होता है कि 3 में से आपको 1 घटा देना होगा तो 2 बचेगा। गुणा है तो गुणा लगा दीजिए, 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा। इन दोनों का गुणा किए तो 2 हो गया। अब 6 और 2 को जोड़ दीजिए, तो 6 और 2 को जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। यानी आपका 8 जहाँ होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग ज्ञात करते हैं, अगर सिमेट्री चित्र है तो भी और सिमेट्री चित्र नहीं है तो भी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।